हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्री डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपका ट्री टर्मिनोलॉजी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपके पास गिवन है जिनको हम ट्री स्ट्रक्चर में बार बार यूज करेंगे। जो भी हम आगे टाइप्स ऑफ ट्री पढ़ने वाले हैं उनमें हम ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज करेंगे। वन बाय वन इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका रूट। व्हाट इज रूट? Root is an special node in a tree. It does not have parent node. जो आपका ट्री है उस ट्री में ऐसा नोड जिसका कोई पेरेंट नोड नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रूट। तो यहां पे ए जो आपका नोड है ये क्या है? आपका रूट नोड। रूट नोड मींस जो आपका रूट नोड है वो पूरे ट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? रूट नोड। नेक्स्ट है आपका नोड। व्हाट इज नोड? नोड इज एन एंटिटी दैट कंटेन्स की और वैल्यूज और एलिमेंट्स। नोड्स आपके क्या है? जो भी सर्कल्स हैं ये क्या है? आपके नोड्स हैं। इनके अंदर हम क्या लिखते हैं? या तो कोई की वैल्यू लिखेंगे या वैल्यू लिखेंगे या कोई एलिमेंट लिखेंगे। तो ये आपके क्या है? सिंपल नोड। ये सारे क्या है? आपके नोड। ये क्या है? रूट नोड। नेक्स्ट है आपका टर्मिनोलॉजी एज। व्हाट इज एज? कनेक्शन बिटवीन वन नोड टू अनदर इज कॉल्ड एज। यानी दो नोड के बीच में जो कनेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? एज। तो ये आपका क्या हो गया? एज। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड क्या होते हैं? ऑल इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अ नोड। जो भी नोड है उसके सक्सेसर यानी उसके जस्ट अगले नोड, उनको हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड और चिल्ड्रन। पेरेंट नोड क्या होते हैं? इमीडिएट प्रीडिसेसर ऑफ अ नोड। जो भी नोड है आपका उसके जस्ट प्रीवियस वाला जो नोड होगा वो क्या होगा? आपका पेरेंट नोड। पेरेंट नोड इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। जो पेरेंट नोड है उसके बहुत सारे चाइल्ड नोड हो सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं भी हो सकते, यानी 0, 1 और मोर देन 1 चिल्ड्रन। तो वो क्या है? आपका पेरेंट नोड। यहां पे अगर एच की बात करें तो ये क्या है? चाइल्ड नोड है। इसका पेरेंट नोड कौन सा है? ई। ई क्या है? इसका पेरेंट नोड। पेरेंट ई के कितने चिल्ड्रन है? ओनली 1। जी क्या है? आपका पेरेंट नोड। और जे एंड के क्या है? चाइल्ड नोड। नेक्स्ट है आपका पाथ। पाथ इज अ नंबर ऑफ सक्सेसिव एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। यानी आपका जो सोर्स, सपोज अगर सी की बात करें, सी से और के के बीच में जो पाथ होगा वो क्या होगा? सक्सेसिव नोड। ये इसका पाथ हो गया। सी टू जी, जी टू के, ये क्या है? इसका पाथ। यानी आपका सी टू जी एंड जी टू के, तो ये क्या है? इसका सी टू के का पाथ है। पाथ इज ए नंबर ऑफ सक्सेसिव एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। तो आपका सी क्या है? सोर्स नोड। और के क्या है? डेस्टिनेशन नोड। अगर ए नोड को हम सोर्स नोड मानेंगे और के को डेस्टिनेशन नोड तो पाथ क्या होगा? ए टू सी, सी टू जी एंड जी टू के। तो ये क्या है? सिंपल आपका पाथ। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिग्री ऑफ नोड। किसी भी नोड की डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे हम? सपोज ये जी है, क्या होता है डिग्री ऑफ नोड? नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड। जिस नोड के जितने चिल्ड्रन होंगे वही उसकी डिग्री होगी। सपोज यहां पे जी है, जी की डिग्री कितनी होगी? कितने चिल्ड्रन है? 1 एंड 2। तो डिग्री ऑफ जी क्या होगा? डिग्री ऑफ जी 2। यहां पे अगर हम b के डिग्री की बात करें तो कितने चिल्ड्रन है टोटल? 1, 2, 3। तो b की डिग्री क्या होगी? 3। तो यहां पे आपका डिग्री ऑफ नोड के नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ नोड, जितने उसके चिल्ड्रन होंगे वही उसकी डिग्री होगी। नेक्स्ट है आपका डेप्थ ऑफ नोड। किसी भी नोड का अगर डेप्थ पता करना है तो कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द ट्रीज रूट नोड टू द नोड। सपोज यहां पे आपको डेप्थ पता करना है किसका? ए का।
ए का डेप्थ कैसे पता करेंगे? रूट नोड से इसका जो एजेस है, जितनी एजेस हैं वही उसकी डेप्थ होगी। तो ये ऑलरेडी रूट नोड है, तो डेप्थ क्या हो जाएगा? 0। इस नोड का डेप्थ कितना होगा? इस नोड का डेप्थ होगा आपका कितने, रूट नोड से कितने एजेस हैं? 1, तो इसका हो जाएगा डेप्थ 1। बी नोड का कितना होगा? डेप्थ 1 ही होगा। जी का डेप्थ कितना होगा? 1 2 2। और के का कितना डेप्थ होगा? 1 2 3, जितनी एजेस होंगी, यानी डेप्थ कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया आपका डेप्थ ऑफ नोड। नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ इट्स रूट नोड। जो भी रूट नोड का हाइट होगा वही इस ट्री की हाइट होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइट ऑफ नोड क्या होगा। हाइट ऑफ नोड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन नोड एंड अ लीफ। यानी अगर आपको किसी नोड का हाइट पता करना है तो उस नोड से लीफ तक का जितनी एजेस होंगी वही उसकी हाइट होगी। यहां पे सपोज आपको रूट नोड का हाइट पता करना है, तो रूट नोड का हाइट और लीफ नोड कौन सा है? के या जे या आई या एच, कोई भी। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं लीफ नोड क्या है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लीफ नोड क्या होता है। इफ अ नोड हैज नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड लीव्स और एक्सटर्नल नोड। मींस जिस नोड के पास कोई चिल्ड्रन नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? लीफ, लीव्स और एक्सटर्नल नोड। ये दोनों सेम थिंग है, एक्सटर्नल नोड। नोड्स विच आर नॉट लीव्स कॉल्ड इंटरनल नोड। यानी ऐसे नोड जिनके क्या है, जो आपके लीव्स नोड नहीं है उनको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल नोड्स। तो यहां पे आपका ये जो बी है इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे इंटरनल नोड। इंटरनल नोड। सी क्या है? इंटरनल नोड। डी इंटरनल नोड। ई इंटरनल नोड। एफ इंटरनल नोड। जी इंटरनल नोड। एच आई जे एन के क्या है? ये लीफ नोड है। अब यहां पे आपका जो हाइट ऑफ नोड क्या है? रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन नोड एंड अ लीफ नोड। अगर आपको सी का हाइट पता करना है, ठीक है, इसकी इस नोड की हाइट कितनी है, तो इस नोड की हाइट और लीफ नोड के बीच में कितनी एजेस हैं? 2 एजेस। तो हाइट कितना हो जाएगा? 2। इस नोड का हाइट पता करना है तो कितने एजेस हैं लीफ नोड में? 1, तो हाइट हो गई 1। इसका कितना है हाइट? इसकी हाइट हो जाएगी 0, क्योंकि ये खुद लीफ नोड है। रूट नोड का हाइट क्या होगा? 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो रूट नोड का हाइट कितना है? 3। ये वाले नोड का हाइट कितना है? 2। जी का कितना है? 1। और आपका के का कितना है? 0। यहां पे सेम होगा। इस नोड का हाइट कितना होगा? 0। ठीक है। अब है आपका हाइट ऑफ ट्री, हाईएस्ट ऑफ इट्स रूट नोड। हाइट ऑफ ट्री जो होता है, हाइट ऑफ इट्स रूट नोड, जो भी रूट नोड का हाइट होगा वो इस पूरे ट्री का हाइट होगा। तो ये आपका कितना हाइट है इस पूरे ट्री का? 3। अगर आपसे पूछा जाए हाइट ऑफ ट्री कितना है? 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल्स। लेवल्स ऑफ नोड, इसको बोलेंगे हम जीरो लेवल। जो भी रूट नोड होगा उसको क्या बोलेंगे? जीरो लेवल। जस्ट उसके नेक्स्ट वाले नोड्स को हम क्या बोलेंगे? लेवल 1। ये क्या है आपका? लेवल 2। एंड फाइनली लेवल 3। तो ये आपके लेवल्स हैं, ये डेप्थ, हाइट एंड लेवल्स। नोड विथ द सेम पेरेंट्स, यानी बी एंड सी के पेरेंट्स क्या है? ए है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इन दोनों को हम बोलेंगे सिबलिंग। सिबलिंग। तो ये टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका सब ट्री। सब ट्री,
subtree represents a descendant of a node or subtree corresponding to any other node is called subtree. तो यहां पे आपका जो B यानी ये आपका जो यहां से लेके ये और ये क्या है आपका सबट्री. ये वाला पूरा पोर्शन लेंगे, ये अगेन सबट्री हो जाएगा. ये सबट्री है, ये भी एक सबट्री है. तो सबट्री क्या है? सबट्री रिप्रेजेंट द डिसेंडेंट ऑफ अ नोड इज कॉल्ड सबट्री. तो ये आपकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जिन्हें हम आगे ट्री में बार बार यूज करने वाले हैं. जितने भी टाइप्स के हम ट्री पढ़ेंगे ये टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होंगी, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. फर्स्ट है आपका बाइनरी ट्री. सेकंड बाइनरी सर्च ट्री और BST. थर्ड है आपका AVL ट्री एंड फोर्थ है आपका B ट्री. मेनली आपकी ये चार तरीके के ट्री हैं: बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री एंड B ट्री. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.